कॉर्पोरेट इनसाइट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। सेहत इनसाइट की इस कड़ी में आइए आज आपको मिलवाते हैं छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह से। डॉक्टर अजय मरीजों की सेवा के लिए सदैव समर्पित रहते हैं और अपनी पद्धति से अनेकों मरीजों को अब तक नया जीवन दे चुके हैं। आइए आज सेहत पर बात करते हैं डॉक्टर अजय से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। सबसे पहले तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि लोगों की सेवा के लिए आपने एक्यूप्रेशर पद्धति को ही क्यों चुना? गुरुवीर जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। सेवा के लिए अनेकों रास्ते होते हैं, लेकिन मैं सेवा को सर्वोपरि उसी में मानता हूँ जिसमें सेवा के दौरान किसी का अहित ना हो, किसी का कोई नुकसान ना हो, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट ना हो। हम किसी की सेवा करते हैं और उस सेवा के दौरान कुछ अनहोनी या साइड इफेक्ट होती है तो जिंदगी भर एक मन में कसक रहती है। एक्यूप्रेशर एक ऐसी थेरेपी, ऐसी विद्या है जो ईश्वर का दिया हुआ चमत्कारिक वरदान है सृष्टि के लिए, विशेष करके मानव जाति के लिए। जटिल से जटिल और किसी भी प्रकार के बीमारी में प्रेशर के माध्यम से हम उस बीमारी में राहत दे सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। सबसे खास बात है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इन्हीं गुणों के कारण एक्यूप्रेशर को मैंने सेवा के रूप में सर्वोपरि माना और चुना। डॉक्टर साहब, एक्यूप्रेशर पद्धति का मूल सिद्धांत क्या है? यह रोगी के शरीर पर किस तरह से असर करती है? क्या है एक्यूप्रेशर का मूल्य सिद्धांत? पहले ये समझिए कि एक्यूप्रेशर है क्या। एक्यूप्रेशर दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्यू प्लस प्रेशर। एक्यू मीन्स तेज, प्रेशर मीन्स दबाव, अर्थात हमारे हाथ और पूरे बॉडी के एक एक पॉइंट्स को अपने हाथ के हथेलियों के माध्यम से है या बॉडी में किसी भी प्रकार के ऊर्जा का असंतुलन कहीं होता है तो हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। उससे पेन होता है, दर्द होता है, सूजन होते हैं। सभी प्रकार की दवाइयों में एक ही काम किया जाता है कि संतुलन कैसा बनाया जाए। एक्यूप्रेशर भी उन्हीं कुछ बिंदुओं के माध्यम से प्रेशर देकर जो ऊर्जा असंतुलन पैदा हुआ है शरीर में उसको संतुलित करने, रक्त संचार जहां कम हो रहा है उसको सही तरीके से रक्त संचार पहुंचाने और डेड टिश्यू जो हमारे हो चुके हैं उसको फिर से रीजनरेट, जागृत करने। अर्थात कुल मिलाकर बोलें तो एक्यूप्रेशर अपने शरीर पे ऊर्जा के स्रोत के माध्यम पे अनेकों पॉइंट्स होते हैं जिस पे दबाव डालकर, प्रेशर देकर उसको फिर से रीजनरेट करके रक्त संचार को नॉर्मल करके और प्रेषित करके बैलेंस बना के ठीक किया जाता है, जिसमें सभी प्रकार के बीमारियों में राहत मिलती है। एक्यूप्रेशर का मूल सिद्धांत ही है, एक्यू मीन्स तेज, प्रेशर मीन्स दबाव। डॉक्टर साहब, एक्यूप्रेशर पद्धति को शरीर के विभिन्न हिस्सों के दर्द को ठीक करने के लिए जाना जाता है। दर्द निवारण के साथ साथ क्या यह अन्य जटिल बीमारियों में भी काम करती है? आपका क्या अनुभव रहा है? एक्यूप्रेशर के द्वारा न सिर्फ दर्द ही कम किया जा सकता है, मेरा पिछले 22 सालों का इस थेरेपी के माध्यम से, सेवा के माध्यम से अनुभव रहा है कि मैंने दर्द से संबंधित के लिए इससे अच्छी थेरेपी तो शायद कोई हो ही नहीं सकती। किसी भी प्रकार का दर्द हो, चाहे हड्डी से संबंधित, चाहे नसों से संबंधित, बहुत बढ़िया दर्द निवारक के रूप में एक्यूप्रेशर काम करता है। साथ ही मैंने पाया है कि गंभीर से गंभीर बीमारियां जो बहुत पैसे खर्च करने के बाद, बहुत जगह इलाज कराने के बाद भी जो ठीक नहीं होते, हमारे पास लोग आते हैं और मैंने अपने 22 साल के एक्सपीरियंस के माध्यम से पाया कि उसमें जब सही तरीके से डायग्नोस करके प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया तो जटिल से जटिल पुरानी क्रोनिक बीमारियां भी क्योर भी हुई, ठीक भी हुई और आज हजारों रोगी पुरानी और जटिल बीमारियों से निजात पाके नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास चिकित्सा का एक व्यापक अनुभव है। आजकल देखने में आ रहा है कि लोग डिप्रेशन से बहुत पीड़ित हैं। यह हर आयु वर्ग और हर आय वर्ग में देखा जा रहा है। इसके पीछे क्या मूल कारण आप देखते हैं? कई लोग इसकी दवाइयाँ भी ले रहे हैं। क्या यह रोग बिना दवाइयों के भी ठीक हो सकता है? हमें अपने जीवन में और सोच में कैसे बदलाव लाने होंगे? आज के डेट में तनाव, तनाव अर्थात डिप्रेशन से सिर्फ एक पीढ़ी नहीं, तीनों प्रकार की पीढ़ियां इसके प्रभाव में आ रही हैं। ओल्ड एज वाले भी आ रहे हैं, यंग एज वाले भी आ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे भी आजकल देखा जा रहा है डिप्रेशन का शिकार। इसका मुख्य कारण जो सामने आ रहा है, एक तो अपेक्षाएं बहुत ज्यादा लोगों की बढ़ गई हैं और उस अपेक्षा के अनुसार
स्वयं को एडजस्ट करने की शक्ति खत्म हो गई है। आवश्यकता है तो चाहिए, लेकिन उसको एडजस्ट नहीं करना। दूसरी चीज की डिप्रेशन का इलाज, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ना किसी पे दोषारोपण कर रहा हूँ, चाहे एलोपैथ हो चाहे अन्य थेरेपियाँ हो। आप जानते हैं और सब लोग जानते हैं कि डिप्रेशन का इलाज, किसी भी चीज की जो दवा ली जाती है, उस दवा से डिप्रेशन दूर नहीं किया जा सकता। डिप्रेशन उस दवाइयों से लेने से, नींद की दवाइयाँ उसमें ज़्यादा दी जाती है और उस नींद की वजह से आदमी ज़्यादातर टाइम नींद में या नींद के जैसा फील करता है, तो लोगों को लगता है डिप्रेशन से बाहर जा रहे हैं। वो समाधान नहीं है। हमारे इस एक्यूप्रेशर संयोग थेरेपी में डिप्रेशन की बहुत बढ़िया इलाज है, लेकिन साथ में आज के लाइफ स्टाइल, आपका सोच पॉजिटिव होना चाहिए। और जब हमारा सोच पॉजिटिव होगा, हमारी अपेक्षाएं कम होगी और हम जब पॉजिटिव थॉट्स के साथ पॉजिटिव एनर्जी में जाकर अच्छे कामों को करेंगे और अच्छे कामों के साथ जिससे आपको मन को संतुष्टि मिले, अपनी अपेक्षाएं कम करें, काम ज़्यादा करें, अपने आप को व्यस्त रखें और जिसे खुशी मिलती है उससे जरूर करें। साथ में अध्यात्म के से अपने जुड़े रहें और एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट आपके आसपास हैं तो जरूर आप एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट लें, क्योंकि डिप्रेशन से, तनाव से दूर भगाने में और उसको क्योर करने में एक्यूप्रेशर का, अच्छे माहौल का और आपके लाइफ स्टाइल का बहुत बड़ा योगदान है। मेरी यही सलाह है कि हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, हमारी कार्यशैली अच्छी होनी चाहिए, हमारी खान पान अच्छी होनी चाहिए और हम जितने निगेटिव चीज़ों से दूर रह के और अपनी अपेक्षाओं को कम करके हैप्पी मोमेंट और हैप्पी चीज़ों को याद करेंगे, उससे हम डिप्रेशन पे और एक्यूप्रेशर के माध्यम से बहुत जल्द मुक्ति पा लेंगे। आज हम देखते हैं कि लोगों की जीवन शैली अनियंत्रित गति से चल रही है। लोगों के पास अपनी सेहत के लिए समय ही नहीं रहता। अनियमित और असंतुलित भोजन सबकी एक आदत जैसी बन गई है। सेहत के लिए हमारा आहार कितना मायने रखता है, कृपया बताइए। सवाल उठता है कि हम जी किस लिए रहे हैं, हमारे जीने का उद्देश्य क्या है। जब हमको अपने लिए ही जब टाइम नहीं निकलेगा या अपनों के लिए ही जब टाइम नहीं निकलेगा, तो हमारे लाइफ का कितनी भी अचीवमेंट क्यों ना हो, एक समय के बाद सब फीका लगने लगता है। इसलिए अपने जीवन मूल्य को पहचानना होगा। और हाँ, लाइफ में हमारे खान पान का बहुत महत्व है। देखिए, शास्त्रों में भी उल्लेख है, सात्विक भोजन और सात्विक प्रवृत्ति जीवन का अमूल्य धरोहर होता है। तो शुद्ध शाकाहारी भोजन हमारे जीवन के लिए बहुत ही मानसिक और शारीरिक रूप से उपयोगी है। अनियमित दिनचर्या, आज के जीवन शैली और खान पान जो है बीमारी का मुख्य कारण है, जिससे हम मानसिक और शारीरिक दोनों से सफर करते हैं। इसीलिए अभी जिस हम कोरोना काल में सफर कर रहे हैं और ऐसे भी जीवन में हैं और हमारे जीवन और ब्रेन के लिए भी विशेष करके हम दोनों जोड़ रहे हैं, मानसिक और शारीरिक दोनों के लिए भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए एक तो पानी की पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, सात्विक और सुदृढ़ भोजन करना चाहिए, जितना हो सके शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए, टाइम से लेना चाहिए। ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा तेल और ज़्यादा मसालेदार के चक्कर में पड़ के अपने जीवन को लोग खराब कर रहे हैं। इसलिए हमारे दैनिक दिनचर्या में भोजन को संयमित रखिए, टाइम से लीजिए। हो सके तो जहाँ तक आप शुद्ध शाकाहारी भोजन कीजिए, फल फ्रूट का सेवन कीजिए और आप सोने का कोई भी टाइम रखिए। ऐसे सोने का टाइम सबका फिक्स होना चाहिए, लेकिन सोने का कोई भी टाइम रखिए, लेकिन उठने का टाइम फिक्स कर दीजिए। जब अर्ली मॉर्निंग उठने का एक टाइम फिक्स हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सोने का टाइम भी फिक्स कर लेता है सामने वाला। तो जब सही तरीके से भोजन हो, टाइम से भोजन हो, खाली पेट कभी ना रहे और उठने का सही टाइम हो, तो हमारी मानसिक और शारीरिक बहुत ही अच्छा रहेगा और जीवन के लिए एक हैप्पी जीवन जीने का मूल कारण बन जाएगा। इसलिए जरूर भोजन का महत्व पे ध्यान देना चाहिए। आपका ज़्यादातर समय मरीजों की सेवा में जाता है। ऐसे में आप परिवार को कितना समय दे पाते हैं, और जब समय उनको नहीं दे पाते तो आपके परिवार की, पत्नी की, बच्चों की कैसी प्रतिक्रिया रहती है? क्या कहते हैं वो आपसे? कोई भी व्यक्ति हो जब सेवा लाइन में आता है, विशेष करके एक चिकित्सक, तो उसके एक परिवार नहीं होते, दो दो परिवार हो जाते हैं। जो एक परिवार हमारे घर पे इंतजार करता है और दूसरा मरीज जो होते हैं, जो किसी बीमारी से सफर करता है, वो भी हमारा एक परिवार का अंग हो जाता है, विशेष करके एक चिकित्सक के लिए। तो निश्चित रूप से एक चिकित्सक जब सेवा भाव से, अपनी सेवा के प्रति ईमानदारी से मरीजों की बीच में रहता है, तो जितना टाइम परिवार को देना चाहिए उतना नहीं दे पाता है और परिवार की अपेक्षा रहती है कि थोड़ा सा टाइम हमको एक्स्ट्रा दें। उस बीच में क्या होता है कि आप परिवार को कितना टाइम देते हैं ये मायने नहीं रखता। आप परिवार को जितना टाइम देते हैं तो वो कैसा टाइम देते हैं, कितना पॉजिटिव वातावरण और कितने अच्छे माहौल में देते हैं, और आप अपने परिवार को कितने विश्वास में लेके और कितने अच्छे से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, समझते हुए
चल रहे हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। और जब आप जितना भी टाइम दे रहे हैं परिवार को, उतना टाइम यदि सिर्फ परिवार के लिए रखते हैं, उस समय मरीज या बिजनेस पे ध्यान न देकर जितने टाइम आप परिवार पे हैं, परिवार पर ध्यान दीजिए। और जब अपने कार्यस्थल पे पहुंचते हैं उस समय अपने कार्य पर ध्यान दीजिए। तो इन दोनों का जब संतुलन बना के चलते हैं तो दोनों जगह पे बहुत अच्छी स्वीकारता के साथ में परिवार भी स्वीकार करता है और मरीजों की सेवा हो पाती है। और मेरा मानना है कि एक चिकित्सक के लिए जब तक परिवार अच्छे से उसकी भावनाओं को समझते हुए सपोर्ट नहीं करेगा, तब तक कोई भी चिकित्सक अपने प्रोफेशन में सफल नहीं हो सकता। और मैं खुशनसीब हूँ कि मेरा परिवार मुझे समझता है और फुल सपोर्ट करता है। और मैं भी अपनी चिकित्सा के प्रति ईमानदार होते हुए जो भी टाइम देता हूँ परिवार को, उससे परिवार भी पूर्ण संतुष्ट रहता है। इसलिए हम दोनों बहुत खुश रहते हैं, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से भी, परिवार के दृष्टिकोण से भी। आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावित किनसे रहे हैं, जिनकी प्रेरणा आपको हमेशा नई ऊर्जा देती है? हम अपने जीवन में प्रेरणा के स्रोत तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से दो लोग हैं। एक तो हमारे परम पूज्य गुरु महाराज, जिनके उच्च आदर्श, आशीर्वाद और जीवन से और उनके वचनों से मुझे एक ऐसी प्रेरणा मिलती है कि चाहे परिवार की हो, चाहे समाज की हो, चाहे मानव उन्नति के लिए हो, इन तीनों को कैसे संभाल के और इन तीनों के साथ कैसे संतुलन बना के इस जीवन को परमात्मा से और अपने खुद से साक्षात्कार करते हुए आगे जा सकते हैं, एक गुरु से मिला मुझे। तो सबसे पहले तो मैं अपने गुरु से बहुत प्रभावित हूँ, वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। दूसरे, वर्तमान समय में चलेंगे तो हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत प्रभावित हूँ। इतने ज्यादा प्रभावित हूँ कि अपने कार्य क्षेत्र के लिए, अपने कार्य शैली के लिए, अपने देश प्रेम के लिए और अपने देश प्रेम के साथ वो प्राकृतिक रूप से रहते हुए जो एक योग के माध्यम से, एक प्राणायाम के माध्यम से और एक आहार और विचार के माध्यम से खुद को फिट रखते हुए सबको संदेश देते हैं कि हम खान पान और ध्यान के साथ खुद को फिट रखते हुए एक देश के प्रति समर्पित होकर कैसे काम कर सकते हैं। एक प्रेरणा का स्रोत हम प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं और नरेंद्र मोदी से भी बहुत प्रभावित हूँ। हमारे पापा भी मिलिट्री में मेजर रह चुके हैं, उनके भी कार्य शैली, कर्म क्षेत्र और देशभक्ति की भावना से हमारे प्रेरणा के सबसे बड़े हीरो रहे। तो अब पहला तो हमारे गुरु महाराज जो हैं ही नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे पूज्य पापा जी हैं। ये सभी लोग उच्च कोटि के हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर यह देखा गया है कि लोग पुस्तकें खरीद के भी घर में एक्यूप्रेशर पद्धति से अपना इलाज करते हैं। आपके अनुभव के हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे, यह कितना सही है और कितना गलत है? पुस्तक से अच्छा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता। पुस्तक इंसान का सबसे अच्छा दोस्त होता है और पुस्तक के सहारे पढ़ाई करके कुछ पॉइंट्स को प्रेशर देके तात्कालिक लाभ लिया जा सकता है, लेकिन कुछ जटिल बीमारी है, कुछ गंभीर बीमारियां हैं, क्रोनिक है, उसके लिए जितना गहराई से अध्ययन लेकर और एक प्रैक्टिकल किया हुआ एनर्जी फ्लो के माध्यम से कौन सी एनर्जी डाउन हुई है, कौन सी बनी हुई है, उसका रिजल्ट सबसे अच्छा होता है और क्योर की तरफ जाता है। तात्कालिक लाभ के लिए तो पुस्तक के सहारा थोड़ा ठीक है, लेकिन सिर्फ पुस्तक पढ़ के ही पूरा ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। इसलिए उस थेरेपी में डीप में जाना है और इलाज करना है या कराना है तो प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। किताब तो सहारे के लिए हमेशा होता ही है। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल आपसे। आपने अपनी एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति से अनेकों मरीजों को ठीक किया है जो आज मुस्कुरा रहे हैं और आपको धन्यवाद दे रहे हैं। आप अपनी इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे कि आज सफलता के इस मुकाम पर आप पहुंच पाए और आपका एक बड़ा नाम है चिकित्सा पद्धति में? क्या है सर, इसमें दो बातें आती हैं। सफलता का श्रेय मेरे हिसाब से एक चिकित्सक होने के नाते और जो मैंने इतने सालों का अनुभव प्राप्त किया है और लोगों को जटिल से जटिल बीमारियों में राहत दिया है और क्योर किया है, ठीक किया है, वो सारे अनुभव से मैंने एक ही चीज पाया कि किसी चीज की भी सफलता के लिए सिर्फ एक नहीं, दोनों जिम्मेदार होते हैं। असफलता के लिए भी दोनों जिम्मेदार होते हैं और सफलता के लिए भी दोनों जिम्मेदार होते हैं। मरीज यदि नियमित है और चिकित्सक डॉक्टर जैसा बोल रहा है वैसा मरीज नियमित पालन कर रहा है, खान पान का, दैनिक दिनचर्या का, या ट्रीटमेंट फॉलो जैसा बताया जा रहा है वैसा करा रहा है, कर रहा है, तो जब मरीज नियमित रहेगा और दिए गए निर्देशों का सही पालन करेगा और उस अपने नियमित आचरण के साथ ट्रीटमेंट प्रॉपर लेगा तो ठीक होता है, बिल्कुल क्योर होता है। और उस मरीज जब अपने नियमित रूप से सही दिशा में आ रहा है, जा रहा है, बातों को मान रहा है, उस समय चिकित्सक की गुणवत्ता और उसके अपने प्रोफेशन के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होके, अपने मरीज के प्रति समर्पित होके कि मुझे हर हाल में इस
प्रॉब्लम को ठीक करना है, जब इस भावना से वो ट्रीटमेंट देता है, इलाज करता है, तो मरीज ठीक होता है और कृतज्ञ होता है और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और जटिल से जटिल बीमारियां ठीक होती हैं। तो डॉक्टर को अपनी प्रोफेशन के प्रति ईमानदार होना, सच्चे दिल से अपने प्रोफेशन के प्रति कर्म पथ पे लगे रहना और अडिग होके उस ट्रीटमेंट का सही तरीके से अपने नॉलेज का उपयोग अनुसार इलाज करना और मरीज का नियमितीकरण होना, ये जब दोनों मिलते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और निश्चित रूप से एक आप सही दिशा में सही अपने प्रोफेशन के प्रति कर्म करते जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, सफलता अपने आप पे आपके कर्म से मिलती है। आपके कर्म और आपके डिवोशन ही आपकी सफलता का राज होता है। इसलिए कभी भी अपनी मेहनत से पीछे मत हटिए, अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को, अपने कर्म को 100% अंजाम दीजिए, मरीज को प्रोत्साहन दीजिए, सफलता आपको भी मिलेगी, आपके प्रोफेशन को भी मिलेगी और श्रेय ऑटोमेटिक आपका होता चला जाएगा। डॉक्टर अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी बातें एक्यूप्रेशर, चिकित्सा पद्धति, जीवन शैली और स्वस्थ रहने के बारे में बताई। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। गुरुवीर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी और जितने लोग सुन रहे हैं, सभी दर्शक भाई बहन, सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और नियमित अपनी दिनचर्या और खान पान पर ध्यान दें। सभी स्वस्थ रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ धन्यवाद।